अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तारे को कोई रास्ता दिखाओ। बदला बदला ली विधि, बदला। बदला ले। क्या हुआ? चौंक क्यों गए? अरे थारी मन की आवाजों में अम्बे माँ के सामने फूट फूट कर रोने से क्या होगा? अरे थारे साथ जो गलत हुआ है ना, उस गलत को सही करने का सिर्फ एक तरीका है, बदला। थारे को तो बलि के लिए इस्तेमाल किया, थारे वो बनसा और उनके परिवार ने, ताकि थारी मौत से बनसा की कुंडली का दोष हट सके और वो और त्रिशाला बनी एक हो सके। थारी आंखों में ना बदले की आग होनी चाहिए और ये बेबसी के आंसू नहीं। हम तो कह रहे हैं जाके गांव में सबको बता दे, माई को बता दे, सरपंच साहब को बता दे कि थारे साथ कैसा सुलूक हुआ उस घर में। अब थारे को न्याय ना सिर्फ वो लोग ही दिला सकते हैं। ये क्या बोल रही हो? अगर हमने सरपंच को कुछ भी बताया तो वो बनसा को जान से मार डालेंगे। अरे तो मर जाने दे। वो आदमी अपने परिवार के साथ मिलकर थारा फायदा उठा रहा था और थारा दिल अब भी उसकी तकलीफ के बारे में सोचे। अरे ऐसे इंसान को बीच चौराहे पर खड़ा करके मार देना चाहिए और तू अभी भी उसी के बारे में सोच रही है, उसकी तरफदारी कर रही है। हाँ, कर रहे हैं उनकी तरफदारी, क्योंकि उन्होंने हमारी माई की मदद की थी, उन्हें बचाया था। इसलिए हमारा मन ये मानने को तैयार नहीं है कि वो ऐसा कुछ कभी कर सकते हैं। अपनी जान को दांव पे लगाकर हमेशा हमारी खुशियों का ख्याल रखा है। ऐसा इंसान स्वार्थी कैसे हो सकता है? थारे को पता है कि थारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? थारी अच्छाई। अरे तू ये सब छोड़ ना, तू ये सोच कि तूने कितनी बार बनसा की जान बचाई है और बदले में तुझे क्या मिला? सिर्फ उनकी नफरत। तो इसका जवाब दे, क्या मिला तुझे ये सब करके? क्या सिला मिला? केवल उनकी डांट, उनकी दुत्कार, और तू अभी भी उस इंसान को अपने भगवान बनाने की गलती कर रही है। हाँ, भगवान हमारे बनसा हमारे लिए, पति हमारे। अरे हमने अपने हाथों में उनके नाम की चूड़ियां पहनी है, अपने गले में उनके नाम का मंगलसूत्र, अपनी बाग में उनके नाम का सिंदूर। अरे पति ऐसे नहीं हो सकते। अरे तो तोड़ दिए ये चूड़ियां। नहीं नहीं, अरे हमारा ब्याह हुआ है बनसा के साथ, हमने अम्बे माँ को साक्षी मान के साथ फेरे लिए, जन्म जन्म का साथ देने का वादा किया। सिर्फ प्यार की डोर से बंधे दिल ही जन्म जन्म के साथ ही हो सकते हैं और थारा और बनसा का सिर्फ एक रिश्ता है, झूठ का, फरेब का, धोखे का। हमारी बात सुन, ये रिश्ता तोड़ दे, निकाल दे ये मंगलसूत्र, निकाल दे अपना ये सिंदूर। हम बोल रहे हैं ना, तोड़ दे ये शादी, छोड़ दे उसे। नहीं, मेरे पति है वो, मेरे पति गलत नहीं हो सकते। विधि, तू मासूम है, तेरे साथ साजिश हुई है, छोड़ दे उसे।
ये दवाई ले लीजिए सुनैना। बाबा हुकुम ठीक तो है ना? कहाँ है वो? आप ये दवाई लीजिए प्लीज। बाबा हुकुम आप दोनों की तरह बेहोश हो गए थे। बड़ी मुश्किल से गोवर्धन की मदद से हमने उन्हें उनके कमरे में छुड़वाया। शायद उम्र की वजह से उन्हें थोड़ा सा वक्त लगेगा होश में आने, लेकिन वो भी ठीक हो जाएंगे। इंजेक्शन? लेकिन क्यों? अरे मम्मी साहब, क्या हुआ? अरे चाचा सा, चाची सा, आप दोनों को क्या हो गया? क्या हुआ? आप सब जानना चाहते हैं ना क्या हुआ? कैसे हुई आप लोगों की ये हालत? तो सुनिए, इस घर की जो लाडली बहू है, आपकी चहीती विधि, उसने किया है आप सबका ये हाल। आप सबको बेहोशी की दवाई दी थी उसने। विधि? लेकिन विधि है, ये सब क्यों करेगी? क्योंकि आप लोगों के होश में रहते वो अपना गंदा खेल नहीं खेल पाती। आप जानते भी हैं कोर्सा क्या करने की कोशिश कर रही थी वो लड़की? बताया आपको? ये सब कुछ आपकी लाडली बहू का किया हुआ है। उस मासूम से चेहरे के पीछे इतना शातिर दिमाग है उस लड़की का। जान लेने की कोशिश कर रही थी हमारी। कितनी मुश्किलों से अपनी जान बचाकर भागे हम। यही नहीं, वो पेन ड्राइव जिसमें अबीर की बेगुनाही का सबूत है, उसे बर्बाद करने पर तुली थी वो लड़की। नहीं नहीं, हम ये सब नहीं मानते। अरे विधि ऐसा क्यों करेगी? जो लड़की आपके सामने आवाज तक नहीं उठा सकती, वो आपको मारने के लिए कदम कैसे उठाएगी? और फिर जिस सबूत को पाने के लिए उन्होंने जमीन आसमान एक कर दिया, उसी सबूत को मिटा के उन्हें क्या मिलेगा भला? वाह कुंवर, उसके लिए बहाने बना रहे हैं आप। उसे आपके बहानों की जरूरत नहीं, वो तो खुद ही बहाने बना रही थी। जब हमें मारने में कामयाब नहीं हुई तो ये कहने लगे हमने कुछ नहीं किया, हम होश में नहीं थे, किसी ने जादू टोना कर दिया, टोटका किया हुआ है हम पर। लेकिन काका साहब, हमारे साथ ना आज कुछ बहुत अजीब हुआ। ऐसा लगा कि हम किसी माया जाल में फंसे। नहीं नहीं भाभी साहब, वो बहाने नहीं बना रही थी, वो सच कह रही थी। एक बार पहले भी उनके दुपट्टे में नींबू मिर्ची और काले जादू की कुछ चीजें मिली थी। ये भी तो हो सकता है ना कि दोबारा उनके ऊपर जादू टोना किया गया हो। भाभी साहब, हमें तो लगता है कि जो अबीर को इसमें फंसाने की कोशिश कर रहा है ना, वही इंसान। कैसी बातें कर रहे हैं आप चाचा सा? ये काला जादू टोना टोटका क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। किस जमाने की बातें कर रहे हैं आप? ये तो लोगों का बहाना होता है अपना कालापन छुपाने के लिए, और कुछ नहीं। सही कह रही आप त्रिशाल, इस पूरे घर में सिर्फ आप ही सही थी। आप हमेशा हमसे कहती थी कि वो जो मासूम चेहरा हमें दिखा रही ना, वो सब एक मुखौटा है, उसके पीछे बहुत ही शातिर दिमाग है। हमें आपका यकीन करना चाहिए था। पहले हमें सिर्फ शक था, अब हमें पूरी तरह से यकीन हो गया है कि उस दिव्या के साथ मिलकर ये पूरा खेल विधि नहीं रचा है। भाभी साहब, आपकी आंखों पर ये जो गलतफहमी का पर्दा पड़ा है ना, उसे हम जरूर हटाएंगे। लेकिन फिलहाल हमें विधि से बात करनी है। कहाँ है वो? कहाँ है वो? आपको क्या लगता है इतना सब कुछ होने के बाद क्या वो यहाँ रहती? मुंह छुपाकर निकल गई। बताना जरूरी था कि उसकी असली औकात क्या है। वो इस हवेली में एक बहू नहीं, सिर्फ एक बली है। क्या जरूरत थी आपको उन्हें ये सब बताने की? अरे उस बेचारी बच्ची पर क्या बीत रही होगी? कितना भरोसा था उन्हें हम सब पर, और आपने एक ही पल में उनकी पूरी दुनिया ही उजाड़ दी। चाचा साहब, चाची साहब, मम्मी साहब, इस वक्त बहसबाजी का समय नहीं है। इस वक्त अबीर के साथ हम सबको खड़े रहना है। कल अबीर की सुनवाई है। मम्मी साहब लाइए, वो पेन ड्राइव हमें दीजिए, हम अपने वकील को दे देंगे कल सुबह ही, अबीर की सुनवाई के पहले। कहां से लाएंगे पेन ड्राइव? ले गई वो विधि, अपने साथ उस पेन ड्राइव को भी ले गई। क्या मम्मी साहब, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब हम क्या करेंगे? बार बार यही कह रही थी
अबीर की बेगुनाही का हर सबूत मिटा देंगी। देखेंगी कि उन्हें सजा हो, ज्यादा से ज्यादा सजा हो। बर्बाद करना चाहती है अबीर को। अरे बस कीजिए भाभी साहब, बस कीजिए। और कितने झूठे इल्जाम लगाएंगे आप विधि पर? कहाँ जा रहे हैं आप? जा रहे हैं हम विधि को ढूंढने, अबीर की रिहाई के लिए। कुंवर साहब, हमारी बात सुनिए। किसी को हमारी बात पर यकीन ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, कैसे बचाएंगे अपने बेटे को? मम्मी साहब, हिम्मत रखिए मम्मी साहब। किस्मत हमारे साथ है। बलि की बात विधि को बताकर आपने तो हमारा काम और भी आसान कर दिया। अब तो ये 2 कौड़ी की लड़की अबीर की मदद कभी नहीं करेगी, कभी नहीं। विधि, तुम यहाँ कैसे नहीं आते हम? अरे वो थानेदार इतना जिद्दी था, पता है हमारे को कितनी मिन्नतें करनी पड़ी थारे से मिलने के लिए। लेकिन तुम यहाँ आई क्यों? लो, अगर आते नहीं तो आपको नई कमीज कैसे देती? और वैसे भी आज इतना बड़ा दिन है, आपको वो जुग से मिलना है ना। जुग नहीं, जज के पास जाना है। ये वाला भी हटाइए। देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। सारी तैयारियां करके आए हैं हम। पता है विधि, कल रात हमने एक बहुत अजीब और एक बहुत गंदा सपना देखा, और उसमें तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती तो हुई है हमारे से। गलती? कैसी गलती विधि? भूकंप सास से शादी करने वाली गलती। अभी भी तुम्हें मजाक पूछ रहा हूँ या सीरियस? शांत हो जाइए। हम जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए बहुत जरूरी है, तो अपने मन को शांत करने की कोशिश कीजिए। जन्म जन्म का बंधन बंधा है, इस बंधन से कब हम जुदा है। हो जन्म जन्म का बंधन बंधा है, इस बंधन से कब हम जुदा है। इस बंधन से कब हम जुदा है। जन्म जन्म रो साथ, जन्म जन्म रो साथ, जन्म जन्म रो साथ रे। तेरा मेरा जन्म जन्म का साथ, तेरा मेरा जन्म जन्म का साथ, तेरा मेरा जन्म जन्म का साथ रे। प्रीत हमारी जन्मों पुरानी, फिर से लिखेंगी अपनी कहानी। प्रीत हमारी जन्मों पुरानी, फिर से लिखेंगी अपनी कहानी। नफरत की आंधी में भी चाहत रहेगी जिंदा। जन्म जन्म रो साथ, जन्म जन्म रो साथ, जन्म जन्म रो साथ रे। तेरा मेरा जन्म जन्म का साथ, तेरा मेरा जन्म जन्म का साथ, तेरा मेरा जन्म जन्म का साथ रे। जैसे चंदा चांदनी साथ साथ, जैसे राग रागिनी साथ साथ, जैसे बरखा बादल साथ साथ, जैसे धड़कन सांसें साथ साथ। अब लग रहे हैं ना आप हमारे भूकंप सा। क्या हुआ? आपके चेहरे पे इतना डर क्यों? पन्ना साहब को कुछ ना होगा।
आप निर्दोष हैं। विधि, तुम भी ना सबकी तरह हमारी सिर्फ हिम्मत बढ़ा रही हो। और सच ये है कि पता नहीं कोर्ट में क्या होगा, वो किसी को नहीं पता। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मारे को आप पर पूरा विश्वास है। बन्ना साहब, इंसान की अदालत से ज्यादा बड़ी होती है ऊपर वाले की अदालत, और आज आपका फैसला वही करेगा। अभी आप अपनी आंखें बंद कीजिए और गहरी गहरी सांसें लीजिए। ओए हीरो, चल उठ जा, अभी कुछ घंटों में सुनवाई है तेरी। हवलदार साहब, वो हमें एक फोन करने दीजिए। घर पे सिर्फ एक फोन करना है, हमारा फोन करना बहुत जरूरी है, थोड़ा अर्जेंट है, प्लीज सिर्फ एक फोन। अरे यार, क्या फोन करता रहता है? अभी मिलेगा ना तू अपने घर वालों से कोर्ट में? हाँ, चल। तुम क्यों बार बार हमारे सपने में आ रही हो? क्या मतलब है इन सब का? हे अम्बे माँ, विधि की रक्षा करना, वो जाने अनजाने में कोई गलती ना कर बैठे। पता नहीं कहां गई होंगी विधि, न जाने किस हाल में होंगी। विधि, 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 विधि। हे अम्बे मां, भाभी सा के खुलासे ने तोड़ दिया होगा विधि को। क्या सोच रही होंगी वो हम सब के बारे में? जिस परिवार से उन्होंने इतना प्यार किया, वही परिवार उन्हें बलि की तरह इस्तेमाल करने वाला था। अम्बे मां, हमें एक बार विधि से मिलवा दीजिए बस। अगर विधि नहीं मिली ना, तो अबीर को कोई जेल से नहीं छुड़वा पाएगा, कोई नहीं छुड़वा पाएगा। हमें एक बार विधि से मिलवा दीजिए बस। हेलो, कुंवर साहब कहाँ हैं आप? हम आ रहे हैं भाभी साहब, हम आ रहे हैं। विधि नहीं मिल रही और ना ही पेन ड्राइव। देखिए जल्दी आ जाइए प्लीज, हमें जज से मिलना है और अबीर की सुनवाई की डेट आगे बढ़वानी है। प्लीज जल्द से जल्द आइए आप। कुंवर साहब, अबीर, अबीर, क्या हाल बना दिया बेटा हम लोगों ने आपका। अबीर हमें माफ कर दीजिए बेटा, आपकी ये हालत, इसकी जिम्मेदार हम ही है, सब हमारी वजह से हुआ। माँ हुकुम, आप अपनी आंखों के आंसू पोंछ लीजिए, बस कुछ ही देर की बात है। विधि आती होगी और फिर हमारी बेल होने ही वाली है। लेकिन विधि है कहाँ?
वो अब तक यहाँ आई क्यों नहीं है? काकू साहब, उसे तो यहाँ आ जाना चाहिए ना। सब कुछ ठीक तो है ना महाकुम? अबीर बेटा। भाभी साहब, आप जरा बाहर चलेंगे, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन काकू साहब, हम विधि के लिए पूछ रहे हैं। विधि अभी तक क्यों नहीं पहुंची यहाँ पे? अरे वो आ जाएंगी, आप फिक्र मत कीजिए। हमें अभी बाहर जाना पड़ेगा, वकील साहब से कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, हम यूं गए और यूं आए। चलिए। बता देने देते ना हमें कि किस तरह उस लड़की ने उनकी माँ की जान लेने की कोशिश की। न सिर्फ ये, बल्कि अबीर की सच्चाई का सबूत लेकर भी भाग गई। विधि अपनी मर्जी से नहीं गई, आपने उन्हें मजबूर किया है हवेली छोड़ के जाने के लिए। वो क्यों अबीर को फंसाएंगी? फिलहाल ये बहस में वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं होगा। आप एक काम कीजिए, आप जाके त्रिशाला से मिलिए और उनके वकील को सुनवाई की अगली तारीख लेने के लिए कहिए। काकी साहब, महाहुकुम भी चले गई, हो क्या रहा है? अब तो हमारी रिहाई भी होने वाली है और सबूत भी मिल चुका है। आप सबके चेहरे पे तो खुशी होनी चाहिए, लेकिन आप सब लोग, हमें समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। महाहुकुम भी गई है। अबीर सब कुछ ठीक है, हमने कहा ना सब कुछ ठीक है। आप फिक्र मत कीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और कितना समय लगेगा? जज साहब, कृपया कुछ देर और बस। लगता है विधि आ गई हमारी बेगुनाही का सबूत लेकर।